Welcome students. In this video we will solve practice set 1.3 set chapter. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A is a set of, A किसका सेट है, A B C D E and B is a set of C D E F and C is a set of B and D और D जो सेट है वो किसका है, A and E का, then which of the following statements are true and which are false. तो ये हम लोग को डिसाइड करना है. नीचे जो स्टेटमेंट दे के रखा है, C इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ D, D इज अ सबसेट ऑफ B एंड D इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A एंड C इज अ सबसेट ऑफ A. ये हम लोग को देखना है ट्रू है या फॉल्स है. सो लेट्स सॉल्व इट. मैंने राइट करके रखा है क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्या है, C इज अ सबसेट ऑफ B. अभी C को B का सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी एलिमेंट्स C में है वो B में प्रेजेंट होना चाहिए. तो लेट्स सी, यहाँ पर C को सबसेट होना है B का, तो हम जो भी एलिमेंट्स C में है वो B में है कि चेक कर दें. यहाँ पर B है, यहाँ पर तो B नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट्स नहीं है. और सबसेट होने के लिए अभी यहाँ पर D तो है और यहाँ पर भी D है, बट सबसेट होने के लिए जो भी एलिमेंट्स C में है वो B में होने चाहिए. तो ये फॉल्स हो गया. पहला स्टेटमेंट हम क्या है, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ D. मतलब क्या बोला है, A जो है D का सबसेट है. ठीक है, A D का सबसेट कब होगा, जितने भी एलिमेंट्स A में है वो D में प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर A में 4 एलिमेंट्स हैं और D में सिर्फ 2 ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है. फिर भी जबकि यहाँ पर A यहाँ पर है, A यहाँ पर भी है, E है, E है, बट रिमेनिंग जो 1 2 3 है ये यहाँ पर D में नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया. ये क्या हो गया, फॉल्स. ये सबसेट नहीं हो सकता. और आई होप ये क्लियर हुआ होगा 2 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्या है, D इज अ सबसेट ऑफ B. अभी D किसका सबसेट है, B का. D को B का सबसेट होने के लिए जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर D में है वो B में होने चाहिए. तो D में यहाँ पर क्या है, D इज अ सबसेट ऑफ B. A है, इधर A नहीं है, E है, यहाँ पर भी E है, बट बिकॉज ऑफ A नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया. क्या हो गया, ये फॉल्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. D इज अ सबसेट ऑफ A. अगेन सेम है, D को A का सबसेट होने के लिए जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर D में है, अगर ये D के एलिमेंट्स अगर A में होते हैं तो ये ट्रू रहेगा. तो चलो चेक करते हैं. A इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, D इज अ सबसेट ऑफ A. तो D में यहाँ पर मेरे पास A है, यहाँ पर भी A है, इट्स ओके. अभी यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यस, D इज अ सबसेट ऑफ A बिकॉज जो एलिमेंट्स D में है वो ऑल एलिमेंट्स A में भी हैं. तो ये ट्रू हो गया. दिस इज ट्रू. नाउ व्हाट इज द फिफ्थ वन, B इज अ सबसेट ऑफ A. अभी B को A का सबसेट होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स B में है वो A में होना चाहिए. तो यहाँ पर C है, C यहाँ पर भी है, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, यस. E है, यहाँ पर भी E है, F, हाँ, बट यहाँ पर F है और इधर F नहीं है. तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स. ये हो गया फॉल्स. वाई फॉल्स, F B में है बट A में तो F नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स है. नेक्स्ट क्या है, C इज अ सबसेट ऑफ A. C किसका सबसेट बोला है, A का. तो C को A का सबसेट होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स C में है वो A में होने चाहिए. तो यहाँ पर C में क्या देके रखा है, पहला B, यहाँ पर B है, यस है, देन D, यहाँ पर भी D है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू. ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. अगेन जब हम सबसेट की बात करते हैं तो जो हमारा मेन सेट है, सबसेट के ऑल एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, तभी वो दूसरे का मेन सेट बनेगा. या फिर जो जैसे कि इसमें देखो,
ये हमारा सी सबसेट बोला है हमने, तो सी के जो भी एलिमेंट्स है बी एंड डी, तो ये जो फर्स्ट वाला मेन सेट है उसमें ए बी ये दोनों भी एलिमेंट्स बी एंड डी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये ट्रू है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।